आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। मशरक प्रखंड के बंगरा गांव स्थित शिव मंदिर के प्रांगण में मशरक उत्तरी मंडल भाजपा का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ, जिसमें पार्टी की नीति और सिद्धांतों से कार्यकर्ताओं को अवगत कराया गया। मंडल भाजपा द्वारा आयोजित प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन दीप प्रज्वलित करने के बाद जिला उपाध्यक्ष ब्रजमोहन सिंह ने कहा, भाजपा कार्यकर्ताओं के सहारे ही लगातार आगे बढ़ती हुई सफलता की शिखर पर है। भाजपा संगठन की पार्टी है। उन्होंने कहा, केंद्र की मोदी सरकार में संसद में पेश बजट को गांव में घूम घूम कर जनता के बीच जाकर समझाना है, उसे बताना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को पूरा करने के लिए पंचायत चुनाव में भाजपा की परचम लहराने की रणनीति बनाने पर बल दिया, ताकि समाज के निचले स्तर तक के लोग सरकारी योजनाओं से लाभान्वित हो सके। शिविर की अध्यक्षता मिथिलेश सिंह सरपंच ने की, जबकि आगंतुकों का स्वागत उत्तरी मंडल अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह ने अंग वस्त्र देकर किया। विशेष रूप से राकेश महंत सक्रिय दिखे, साथ में जटा शंभू सिंह, राजेंद्र प्रसाद कुशवाहा भी शिविर में काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल रहे। आरपी भारत के लिए हरिकिशोर सिंह की रिपोर्ट। उत्तरी मंडल का दूसरा दिन जो सत्र चला है प्रशिक्षण का, उसका समापन सत्र है, 7वां सत्र है। और मूल पार्टी का उद्देश्य यह प्रक्रिया जो है 1954 से चलते आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी में हर 3 साल पर मंडल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक प्रशिक्षण का कार्यक्रम करके अपने कार्यकर्ताओं को अपने विचारधारा से अनुशासन में रहने के लिए वर्तमान में जो हमारी सरकार है वो जनहित के लिए कौन कौन सी काम कर रही है उसको जनता के बीच पहुंचाने के लिए और अपने संगठन को मजबूत करने के लिए सबको शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक रूप से हम एजुकेट करते हैं। इस प्रशिक्षण के माध्यम से मूल उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी का इस प्रशिक्षण से यही है। और उसी बारे में मैंने बताया, बहुत सारा विषय आया कि 2014 के बाद और 2014 के पहले जो देश के अंदर सरकारें चली है, कितना अंतर आया है, कौन कौन सी योजनाएं भारत की सरकार, भारत के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में क्या क्या बदलाव आया है, उस पर भी चर्चा हुआ। संगठन की कार्य पद्धति पर चर्चा हुआ। हमारा परिवार विचार, जो हमारे परिवार में कौन कौन से संगठन और किस तरह से काम किए, हमारे जो पुरखे हैं जिन्होंने अपना त्याग, बलिदान, तपस्या की वजह से आज जनसंघ से लेकर भाजपा को इस स्तर पर पहुंचाया, इस ऊंचाई पर पहुंचाया, सारे बातों पर प्रकाश डालने का यह कार्यक्रम अलग अलग सत्रों में अलग अलग प्रशिक्षकों द्वारा किया गया है। और अंतिम सत्र का प्रशिक्षण जो मेरा विषय था, संगठन का विषय था कि हमारी कार्य पद्धति और भाजपा में हमारा दायित्व, उस विषय को मैंने रखने का प्रयास किया हूं और ये अंतिम सत्र का समापन है। यही बात हम लोग अभी आज के प्रशिक्षण में 2 दिनों से कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। सबको हम लोग एजुकेट करके पार्टी के प्रति निष्ठावान कार्यकर्ता बनाने का प्रयास कर रहे हैं। देश को ऊंचाई पर ले जाने के लिए, देश को राष्ट्र हमारे लिए प्रथम है, इस भावना से उत्पन्न होकर के कार्यकर्ताओं को हम समझा करके काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। धन्यवाद। दमदार निर्माण का भरोसा, लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का। सरस्वती पूजा को लेकर बाजारों में काफी रौनक दिख रही है। पूजा के लिए लोग उत्साह के साथ फल एवं पूजा का सामान खरीद रहे हैं, जिस कारण दुकानों में काफी भीड़ देखी जा रही है। लोगों में उत्साह का माहौल है, विशेषकर छात्रों के बीच। वहीं महंगाई के कारण छात्रों के बीच थोड़ी मायूसी भी है, परंतु उनके उत्साह में कोई कमी नहीं। कोरोना का प्रभाव कम नहीं हुआ है, फिर भी लोगों द्वारा बिना मास्क पहने खरीदारी की जा रही है। मूर्तिकार भी इस बार काफी खुश है, क्योंकि पहली बार उनकी सभी मूर्तियां बिक चुकी हैं। मूर्तिकार देवानंद पाल का कहना है कि हमारे पास 500 रुपया से लेकर 10,000 तक की मूर्ति है और सब बिक चुकी है। इस बार आमदनी भी ठीक ठाक है, परंतु ये तो सीजनल काम है। इसके बाद अभी कोई पूजा नहीं रहने के कारण मैं मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा। आरपी भारत के लिए विनोद त्रिवेदी की रिपोर्ट। कितना मूर्ति बनाया बाबा इस बार? सामने सब भी किया? हाँ, सब। कितना लगभग कितने का है मूर्ति? कितना रुपया से कितना रुपया तक का मूर्ति है आपके पास? कितना का मैंने देखिए वही 500 से ही मैंने 5,000 एक को 10,000 है, 2,000 है, 1,500 है, 1,000 है। जिस तरह का मूर्ति इस तरह का दाम है। कब से काम करते आ रहे बाबा आप? काम तो हम मोटा मोटी हो ही गया, भी आ रहा है 30 साल। हो गया। ये मूर्ति बना के आपका परिवार चल जाता है?
नहीं चलता है तो और उसके बाद मुजरी खाते हैं, बर्तन वर्तन धोते हैं। इस सीजन में है, नहीं सब समय नहीं है। इसके बाद कौन सा मूर्ति बनाइएगा? अब कुछ नहीं, अब वही लेबर काम करेगा। लेबर काम? हाँ। सरकार तरफ से कुछ सहायता मिलती है? नहीं, हमको कुछ नहीं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ प्रेमानंद पाल। कहाँ घर का है? मुखराली। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। गुमला जम्मू कश्मीर के पुलवामा में शहीद हुए गुमला जिले के बसिया प्रखंड के फरसामा गांव के लाल हवलदार विजय सोरेन की दूसरी शहादत दिवस और रिंकू शर्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा शहर में कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, मातृशक्ति के संयुक्त तत्वाधान में कैंडल मार्च निकाला गया। बड़ाईक मोहल्ला स्थित हनुमान मंदिर से होते हुए जसपुर रोड मेन रोड होते हुए टावर चौक पहुंचे। इस दौरान भारत माता की जय, शहीद जवान अमर रहे, गुमला के लाल विजय सोरेन अमर रहे के नारे लगाए, जिसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता शहीद के सम्मान में 2 मिनट का मौन धारण किया। इधर विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री केशव चंद्र साय ने रिंकू शर्मा की निर्मम हत्या का घोर निंदा की है। बताया दिल्ली के मंगोलपुरी में बजरंग दल के कार्यकर्ता रिंकू शर्मा को जिहादियों ने बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी। राम मंदिर निर्माण निधि धन संग्रह के इस अभियान में जय श्री राम के उद्घोष के कारण रिंकू शर्मा की हत्या जिहादियों ने कर दी थी। शहादत दिवस पर जिहादी को फांसी देने की मांग की है। वहीं गुमला जिला के भारतीय जनता पार्टी ने भी शहीदों के सम्मान में कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी। इस कड़ी में जिला भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कायरतापूर्ण हमला करने को लेकर घोर निंदा की है। आरपी भारत के लिए अजीत सोनी की रिपोर्ट। वीर शहीदों के सम्मान में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा कैंडल मार्च और उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया गया। इसी अवसर पर मैं कहना चाहूँ तो भारत माता के सभी सपूतों को हमारा नमन है और इस प्रकार कायरतापूर्ण घटना को अंजाम दिया था पाकिस्तान के आतंकवादियों ने, तो मैं कड़ी निंदा करता हूँ और इस प्रकार दोबारा घटना न हो, इसलिए हमारी सरकार हमेशा प्रयास करती है और अपने आत्मा की शांति के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा इस कार्यक्रम को नमन करता हूँ। आज ही के दिन पुलवामा हमला हुआ था पाकिस्तानियों के द्वारा और रिंकू का हत्या कर दिया गया। जो राम मंदिर अभी बन रहा है 500 साल के बाद में, तो जय श्री राम का नारा लगाने के लिए इसका सजा दिया गया। जो कातिलों के द्वारा उनका हत्या कर दिया गया, चूँकि वो लोग चाहते हैं कि हमारा जय श्री राम का नारा ना हो, इस हेतु उनका हत्या कर दिया गया। और इसलिए हत्या किया गया कि चूँकि लोग जय श्री राम से नफरत करते हैं और भारत में यह हिंदू साम्राज्य स्थापित हो पुनः, जो हमारा राम मंदिर 500 साल के बाद बन रहा है। चूँकि लोग चाहते थे कि ये मुगलों द्वारा हमारा राम मंदिर को विध्वंस कर दिया गया था, पुनः हमारा स्वाभिमान का मंदिर बन रहा है और इसलिए उसको चीड़ हो गया, बौखलाहट हो गई। चूँकि पुनः हमारा हिंदू समाज अपना संविधान की ओर लौट रहा है, इसलिए सहन नहीं करने के चलते लोग चाहते हैं कि भारत इस्लामिक राष्ट्र हो और इसको कुचलने के लिए, हिंदू का दमन करने के लिए इस हेतु रिंकू शर्मा का हत्या किया गया। इसलिए हम संदेश देना चाहते हैं, जबकि रिंकू शर्मा ने उनका परिवार को ब्लड दान दिया, लेकिन वो लोग इसका अंजाम दिए, यहाँ की लोग भलाई के एवज में लोग उनका हत्या ही कर दिए। इसलिए हिंदू समाज को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, जब तक हिंदू बटेगा तब तक हिंदू कटेगा। हिंदू जो सेकुलरवाद रहेंगे, कटते रहेंगे, मरते रहेंगे, क्योंकि लोग से विद्वेष करना ही चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम केशव चंद्र साय, विश्व हिंदू परिषद जिला मंत्री। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। पंचेत डैम में मछलियां पकड़ने के लिए किसी भी प्रकार का चटजाल, मसारी जाल, कचाल जाल का उपयोग नहीं किया जाएगा। इस प्रकार के जाल से मछली का जीरा डैम में छोड़ने के साथ ही मर जाता है। मछली बड़ी होने से पहले ही पतले जालों में फंसकर मर जाती है, जिससे मछुआरों को किसी प्रकार का लाभ नहीं होता। मामले को लेकर मछुआरों ने मुख्यमंत्री मत्स्य विभाग के मंत्री बंगाल सरकार को पत्र लिखा है। अगर किसी भी मछुआरों उपरोक्त जाल का उपयोग करते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में पश्चिम बंगाल व झारखंड क्षेत्रों के सैकड़ों मत्स्यजीवी उपस्थित थे। आरपी भारत के लिए मलय गोप की रिपोर्ट। जिसमें जाल हो गया, छोटा मछली, जीरा मछली पकड़ा जाने से क्या क्या समस्या हो रहा है और किस प्रकार? उचाल जाल जैसे जीरा मछली एक जगह में रहता है, बहुत सारे मछली एक जगह रहता है, जिसके कारण वो जो चोट जाल है, कुचाल जाल है, पूरे जीरे को छान लेता है, जिसके कारण 50 कुंटल कोई एक बार खींचने से उठता है। और
जिसके 10 रुपया भाव से उसको 10 कुंटल बचाया, जिसके कारण 40 कुंटल झड़ियों में फेंक दिया जाता है। और उसको वो जो जाल के कारण आज हम लोग लाखों आदमी इस रोजी रोटी के लिए तड़प रहे हैं। इस जाल अगर बंद किया जाए तो हम लोग रोजी रोटी के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा, यही इस सुनाई के डैम में हम लोग रोजी रोटी खा के अपना जीवित पालन कर सकेंगे। आपका नाम और परिचय क्या है? हम गौर दिवर दलदली गाँव। आप भी मछली पकड़ते हैं? हाँ जी हाँ। तो हम लोग इसका आगे वो नाम दे के भी देंगे कि वो सब आदमी ऐसे ऐसे जाल चला रहा है। यही हमारा, इसीलिए आज बंगाल से इसे सब आदमी आया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि बंगाल और झारखंड एक साथ में बंद करने के लिए तैयार हो है, लेकिन यहाँ का आदमी का दिल फट गया जब आज देख रहा कि सारा इतना जाल फेंकने के बाद भी 1 किलो भी मछली नहीं आ रहा। मान लीजिए 30 रुपया 40 रुपया हाजिरी नहीं पड़ रहा। इसीलिए आज ये सब इकट्ठा हुए कि वो दोनों जाल बंद हो जाएगा तो मछली का उत्पादन बढ़ जाएगा। यहाँ सब आदमी मछली पकड़ेगा और मछली पकड़ करके ये करेगा। कुछ मुष्टि में आदमी है जो कुछ पूंजीवादी आदमी है, वो लोग सोचता है कि चलो कोचाल जाल उस सबको चला के और गांव का आदमी को भड़का के, हाँ वही जो मान लीजिए आड़तदार हुआ जो पूंजीवादी लोग, वो लोग सोच रहा है कि एक बार में वो जाल चला के 1 महीना में हम कमाई कर लेंगे, बाकी समय भूलते रहे। ये लोग अगर वैसा वो जाल बंद कर देगा तो 12 महीना एक ही रकम एक ही जैसा कितना आदमी को रोजगार मिलेगा अगर आप लोग ऐसा अगर करेगा तो कम से कम इस डैम का ऊपर में निर्भर अभी लाखों आदमी जीवेगा। कैसे देखिए मांस का ऊपर में क्या है, कोई मछली पकड़ता है, कोई मछली उसको लेके छोटा बाजार में बेचता है, कोई उसको मछली को बड़ा बाजार में बेचता है, कोई उसके लिए बर्फ फैक्ट्री बनाया है, कोई उसको लेके तमाम कितना हमारा यहाँ माने पाइकारी बनेगा, कितना हमारा यहाँ मान लीजिए माने फिशरमैन बढ़ेगा। यहाँ आदमी काहे लेकर बाहर में जाएगा काम करने की, यहाँ खाली 100 डूंगी और जाल करेगा, 2 आदमी मिलके और जाल मछली पकड़ेगा तो 500 रुपया 1000 रुपया कहीं नहीं जाएगा डेली। यहाँ का आदमी अगर इस सिस्टम तो खाली कर देगा, इसी उद्देश्य से ये मीटिंग को किया गया है। उपायुक्त को आप लोग लिखित भेजे, वहाँ से कुछ सूचना आप लोग को मिला है? हम लोग डायरेक्ट वहाँ जब इसको हमारा कृषि मंत्री बादल पत्र लेकर पीए से बात हुआ, बादल पत्र लेकर पीए खुद बोला कि हम इसके लिए तुम्हारा धनबाद डीसी को फोन करते हैं, आप लोग खाली हमको याद कराइए। हम लोग इस तरह आज तक हो गया, देखते हैं हम लोग कल से वही चीज में लगेंगे, नहीं तो पुनः हम लोग फिर रांची जाके वो लोग से मिलेंगे। तो इसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा? आप लोग की बात अगर नहीं माना जाता है इस प्रकार से, हाँ, अगर फिर भी फेंका जाता है जाल तो आप लोग क्या कीजिएगा? क्या करेंगे? हम लोग थाना में लिखते हैं। थाना पहले एक बार हम लोग जब बात दे दिया है, कमेंट वो लोग दिया है, मंत्री लोग दिया है, मंत्री का आगे डीसी और एसपी थाना थोड़ा चलेगा। तो मंत्री लोग अगर नहीं करेगा तो मंत्री लोग को फिर रिमाइंडर दिया जाएगा, नहीं तो दरकार होगा तो हम लोग उसके लिए थाना घेराव करेंगे। थाना घेराव होगा, उसके बाद रोड जाम होगा। डीएफओ है जीरा के पदाधिकारी मुझसे पदाधिकारी, उनका कार्यालय को भी हम लोग करेंगे, वहाँ धरना देंगे। हाँ धरना देंगे, नहीं करेगा तो दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। शांतिपूर्ण माहौल में सरस्वती पूजनोत्सव संपन्न कराने को लेकर सोमवार को ईटखोरी थाना परिसर में शांति समिति की बैठक अंचलाधिकारी बैजनाथ कमसी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में इंस्पेक्टर केपी चौधरी, थाना प्रभारी निरंजन कुमार मिश्रा, प्रशिक्षु विकास पासवान, हरिशंकर प्रसाद के अलावा पंचायत प्रतिनिधि, आम प्रबुद्ध लोग शामिल हुए। सीओ ने कहा, पूर्व की तरह इस बार भी सरस्वती पूजा शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में क्षेत्र में मनाई। उन्होंने कहा, मूर्ति विसर्जन बुधवार शाम 5 बजे तक कर देना है। पूजा स्थल पर डीजे पर प्रतिबंध है। वहीं थाना प्रभारी ने जनप्रतिनिधियों से हुड़दंगियों पर नजर रखने तुरंत सूचना देने की बात कही। इस मौके पर कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। आरपी भारत के लिए आनंद कुमार की रिपोर्ट। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। पैंथर क्लब द्वारा आयोजित जामताड़ा T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का आज फाइनल मुकाबला श्रीलता क्रिकेट अकेडमी चितरंजन बनाम स्टार क्लब जसी डीह के बीच खेला गया, जिसमें पहले बैटिंग करते हुए जसी डीह ने 20 ओवर में 195 रन बनाए, जिसमें जसी डीह की तरफ से मयंक मेहता ने सर्वाधिक 59 रन बनाए। चितरंजन की तरफ से राजू खान ने 3 विकेट लिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलता क्रिकेट अकेडमी ने 20 ओवर में 176 रन बना पाई, 9 विकेट खोकर। चितरंजन की तरफ से सर्वाधिक युवराज सिंह ने नाबाद 100 रन बनाए। जसी डीह की तरफ से मयंक मेहता ने सर्वाधिक
6 विकेट लिए और इस टूर्नामेंट की मैन ऑफ द सीरीज और आज की मैन ऑफ द मैच मयंक मेहता के साथ सभी विजेता उप विजेता खिलाड़ियों को अतिथि ने बारी बारी से सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मिठू झा, विपिन दुबे, मनोज सिन्हा, संजय विश्वास, विक्रम शर्मा, कुणाल सिंह अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम के सफल संचालन में मैच के अंपायर की भूमिका में तरुण दास, नवनीत शर्मा के साथ मुकेश यादव, गुंजन झा, आशुतोष दुबे, प्रिंस अनुराग ने अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आरपी भारत ब्यूरो रिपोर्ट। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का। फतेहपुर थाना की महिला चौकीदार बिंदेश्वरी पुजहर के साथ छेड़खानी करने का नामजद आरोपी की अविलंब गिरफ्तारी हो, अन्यथा झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत जामताड़ा जिला कमेटी की ओर से जल्द ही फतेहपुर थाने का घेराव किया जाएगा। ये बातें हम नहीं, झारखंड राज्य दफादार चौकीदार जिला कमेटी की ओर से जामताड़ा समाहरणालय के सामने आयोजित धरना कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष कृष्णदयाल सिंह ने कही। धरना कार्यक्रम में चौकीदारों के साथ हो रही समस्याओं को भी जोर शोर से उठाया गया। साथ ही मांग की गई कि चौकीदारों को बैंक ड्यूटी, रोड ड्यूटी, आवास ड्यूटी आदि कामों से भी विमुक्त कराया जाए। इसके अलावा अन्य मांगों को लेकर एक शिष्टमंडल ने उपायुक्त को आवेदन सौंपा। धरना कार्यक्रम को जिलाध्यक्ष निजेन कुमार भोक्ता, सरदार गणेशनाथ सिंह, हरिपद मिर्धा, बिंदेश्वरी पुजहर, जियाराम महतो, प्रबोध कुमार, गोपाल महतो, चांदकिशोर, मानिक मिर्धा आदि ने संबोधित किया। आरपी भारत के लिए गौतम मंडल की रिपोर्ट। अपना प्रदर्शन पर आए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो चौकीदार सेवारत थे उनको सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है, उनको तत्काल सरकार वापस ले और एओजी की चौकीदारों नियुक्ति करे और इसके लिए तुरंत राज्य सरकार अध्यादेश जारी करे। हमारी जो अगली मांग है वो है कि एससीपी का लाभ दिया जाए, एमएससीपी का लाभ दिया जाए और चौकीदारों को गांव में रहने दिया जाए, थाना में न रखा जाए, बैंक ड्यूटी, रोड ड्यूटी, कैदी एस्कॉर्ट न कराई जाए। ये सरकार का आदेश है और जो चौकीदारी व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि गांव से बच्चे गायब हो जाते हैं और सरकार को पता नहीं चलता है। इसका मुख्य कारण है कि चौकीदारों को गांव में काम नहीं करने दिया जाता है। ये रात में पहरेदारी नहीं कर पाते हैं क्योंकि थाना में रखते हैं, कहीं रोड पर रखते हैं, जिला में गए नहीं पहुंच गए गांव में। तो ये इनका काम बहुत महत्वपूर्ण है और राज्य सरकार से हम चाहते हैं कि ये पहला कर्मचारी है इस प्रदेश का सरकारी जिनको सरकारी पंजी में हाजिरी आज के तारीख में नहीं बनाने दी जाती है, जबकि 1992 में इनको हाजिरी बनाने का अधिकार राज्य सरकार दे दी है। और यही कारण है कि ये बैठ बेगारी नहीं करते हैं तो इनकी हाजिरी काट दी जाती है। ये सरकारी कर्मी है, हाजिरी एक दिन भी कट गई तो इनकी सेवा टूट हो जाती है। इसलिए जनहित और राजहित में और इनके हित में जो सरकार का आदेश है उसको अनुपालन उपायुक्त महोदय करावें। और दूसरी बात कि ये बिंदेश्वरी पुजहर जो है इसके साथ जो अन्याय हुआ है फतेहपुर थाना की चौकीदार है, इस अन्याय को उपायुक्त महोदय खुद देखें और इसमें पहल करें। हम नहीं चाहते हैं कि कोई निर्दोष फंसे, लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि दोषी चाहे जितना बड़ा हो उसको दंड जरूर मिले। और सरकार अगर और प्रशासन इसमें थोड़ा भी कोताही बरतेगी और काम नहीं करेगी तो हम फतेहपुर थाना का जरूर हम लोग घेराव करेंगे। और उस दरमियान जो भी अप्रिय घटना घटेगी ये जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी होगी, हमारी नहीं होगी। यही मुझको। क्या नाम हो आपका और क्या पद होगी? मेरा नाम कृष्णदयाल सिंह है, झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत के प्रदेश अध्यक्ष है। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का। सरस्वती पूजा को लेकर मधुपुर शहर के बाजारों में भीड़ जुट रही है। वहीं छात्रा व पूजा समिति द्वारा मां शारदा की प्रतिमा की खरीदारी की जा रही है। बाजारों में मां शारदा की प्रतिमा के सजावट के सामानों की बिक्री शुरू हो गई है। बसंत पर्व को लेकर साड़ी, मुकुट, माला, सजावट का सामान, आधुनिक सामान मंगाया गया है। मां शारदा की आराधना में गाजर समेत अन्य फलों के भाव सामान्य हैं। हालांकि सेब के चढ़े भाव ने पूजा समिति व छात्रों के मन को निराश किया। उनकी माने तो कहीं कहीं के पूजा पंडालों पर ही प्रसाद के रूप में ही मिलते दिखेंगे। विक्रेताओं की माने तो भाव में पिछले साल की तुलना में कोई अंतर नहीं। वहीं पूजा समिति द्वारा सजावट के अन्य सामान की खरीदारी की जा रही है। पर्व को देखते हुए आज अन्य दिनों की अपेक्षा बाजार की रौनक बढ़ गई।
फल फूल, पूजा पाठ के सामानों, पंडालों की सजावट के सामानों की खरीद के लिए विभिन्न दुकानों पर पूरे दिन भीड़ लगी रही, जिससे व्यवसायियों की भी बल्ले बल्ले रही। आरपी भारत के लिए इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। दमदार निर्माण का भरोसा, लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।